नमस्कार। न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। अब वो सिर्फ यादों में रहेंगे। न्याय टीवी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। बकाया राशि को भरने के लिए 10 साल का समय दिया गया है। इस फैसले से वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज जैसी दूरसंचार कंपनियों को भारी फायदा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि 10 साल के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जो 2 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, जाने से पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 31 मार्च 2021 तक कुल बकाया 10% टेलीकॉम कंपनियां रकम को चुकाएं। बाकी का 2031 के पहले किस्तों में ये सरकार के पास राजस्व में जमा होना चाहिए। आपको बता दें कि इन दूरसंचार कंपनियों की कुल बकाया राशि 1,60,000 करोड़ रुपया है। आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करते हुए कर्ज चुकाने के समय सीमा 2 साल तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि कर्ज की समय अवधि को बढ़ाने के लिए 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि कुल 6 महीने की ये अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है। कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट को देखते हुए ये सुविधा आरबीआई के द्वारा दी गई है। इस मामले में बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है और ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाने की मूड में है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज रिया चक्रवर्ती से कोई पूछताछ नहीं हुई। आज रिया और सुशांत के परिवार की बारी थी। एक तरफ जहां रिया के माता पिता से सीबीआई ने पूछताछ की, वहीं सुशांत की बहन से भी सीबीआई ने पूछताछ की। बताया ये जा रहा है कि सुशांत की बहन ने सुशांत को डॉक्टर से मिलने की सलाह दी थी और दवा का भी जिक्र किया था। इस तरह का एक व्हाट्सएप चैट सुशांत की ओर से उसकी बहन के बीच हुआ था। इसे ये साफ पता चलता है कि सुशांत के परिवार को भली भांति पता था कि सुशांत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ये बातचीत सामने आने के बाद रिया ने उनके परिवार पे आरोप लगाया है कि परिवार ने कोर्ट और एजेंसी के सामने झूठ रखा है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
एक ओर चीन भारत को चारों ओर से घेरने की हिमाकत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जाबाज भारतीय सेना ने अपने कब्जे को, अपनी चोटियों को बनाए रखा है। इस मुश्किल घड़ी में अजीत डोभाल सामने आए हैं और पूरे मामले की तह तक जा रहे हैं। भारतीय सेना के मुताबिक उनके जवानों ने विवादित क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के कब्जे के बाद चीन ने अपने कैमरे और सर्वेलेंस रिक्रूटमेंट हटा दिए हैं। इस दावे के बाद चीन की बौखलाहट साफ दिखी। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच विवाद की वजह सीमा का निर्धारण न होना है। इसके चलते हमेशा समस्या बनी रहेगी। फिर भी हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो हालात को बनाए रखे और सुलझाए रखे। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीन ना तो कभी युद्ध भड़काने में विश्वास रखता है और ना ही उसने किसी दूसरे देश की इंच भर भी जमीन पर कब्जा किया है। हमारी सेनाओं ने कभी भी सीमा पार नहीं की। ये मिसकम्युनिकेशन का मामला है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच नेट और जेईई की परीक्षा का शुभारंभ हो गया। सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की शुरुआत हो गई। इसकी सफलता को देखते हुए अब देश भर में जल्द से जल्द सभी परीक्षाएं पूरी होंगी। देश भर में एनडीए की परीक्षा शुरू हो गई है और अब ये परीक्षा 6 सितंबर तक होगी। इसके लिए देश भर में 660 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन सेंटर पर कोरोना के बचाव और सुरक्षा के इंतजाम को भरपूर देखने का मौका मिला। छात्र छात्राएं भी परीक्षा केंद्रों पर पूरी एहतियात के साथ देखे गए। अपने साथ ही साथ उन्होंने सैनिटाइजर भी लिया और छात्रों ने मास्क और फेस शील्ड भी लगाया हुआ था। हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में पिंजरा तोड़ ग्रुप के एक सदस्य देवांगना कार्लिता को जमानत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ये दिखाने में नाकाम रही कि देवांगना ने किसी समुदाय विशेष की महिलाओं को भड़काया या फिर भड़काऊ भाषण दिया था। अदालत ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता जो ये साबित करे कि यह अपराध कार्लिता की वजह से हुआ था। जो एक पिंजरा है वो तो आपका जिंदगी का हर मोड़ पे रहता है। एक पिंजरा, वो कौन सा पिंजरा है जो हमें बार बार रोकता है हमारा, वेदर इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ आवर सिटी, वेदर इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एजुकेशन। एक आइडिया बना के कैंपेन का नाम रखा गया पिंजरा तोड़। तो पिंजरा तो महिलाओं की जिंदगी में अलग अलग होते हैं और हम जिस मोड़ पे अभी खड़े हैं एज यंग वुमेन स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, हमें क्या क्या पिंजरा लग रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर रखने में नाकाम हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज फैसले ने डॉक्टर कफील खान को पिंजरे से रिहाई दे दी। साथ ही डॉक्टर कफील खान पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को भी हाईकोर्ट ने हटा दिया है। अब कफील खान आजाद हैं। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान पर लगे रासुका और उसकी अवधि बढ़ाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनैतिक करार दिया। कोर्ट ने उन्हें अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर कफील खान को मथुरा की जेल में रखा गया था। बचपन में सिखाया जाता था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हमारा मोटा भाई सिखाता है हमें हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबिन निशा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।